हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन एसटीडी पावर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने ज्योमेट्री ट्रायंगल का तीसरा क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज मैं कोण के आधारित त्रिभुज के प्रकार बताएंगे, जिसमें कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं। चलते हैं अब। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहला होता है कि न्यून कोण त्रिभुज और दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो मैं आज आप लोग को एक एक करके बारी बारी से बताएंगे कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज न्यून मतलब होता है छोटा, न्यूनतम, यानी 90 डिग्री से कम, न्यून कोण। यानी वैसे त्रिभुज जिसमें तीनों कोण जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, यानी तीनों कोण का योगफल नहीं, तीनों कोण का मान जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। लिखेंगे वैसे त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज जो होगा तो तीनों कोणों का मान, यानी ये भी 60 हो सकता है, और 60 भी हो सकता है। ए बी सी, यानी ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम है। यानी तीनों कोण का मान जब 90 डिग्री से कम है तो यानी ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज को आप लोग समझ गए होंगे। और त्रिभुज के अंततः तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होबे करता है। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोग नहीं सीखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कैसे 180 डिग्री होता है, तो ये मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख लेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये समझ लिए, न्यून कोण समझ लिए है। अब चलते हैं दूसरा पे कि समकोण किसे कहते हैं। उसके बाद समकोण, दूसरा नंबर समकोण त्रिभुज। तो समकोण, सम मतलब होता है 90 डिग्री, समान। समकोण वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। तो समकोण जो होगी, ये एक कोण 90 डिग्री होगा, ये दो कोण कुछ भी हो सकता है। ये कोण पर्सनल एक कोण 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि 45-45 होगा, क्योंकि ये तीनों कोण, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये पता है। एक कोण जब 90 हो जाएगा तो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में अब देखिए क्यों कि समकोण त्रिभुज में आगे विस्तृत जानकारी लेना है, इसीलिए सबसे पहले समकोण
त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री होगा उसके सामने वाले जो भुजा होगा उसे कर्ण कहते हैं, उसे कर्ण कहते हैं। अब उसके बाद आधार और लंब, ये आपको कोण के आधारित पर देखना पड़ेगा। अगर सी के लिए पूछेगा लंब तो ये हो जाएगा, अगर सी के लिए पूछेगा कौन सी के लिए लंब कौन होगा तो ये हो जाएगा लंब। अगर कौन सी के लिए लंब पूछेगा तो आधार ये हो जाएगा आधार। जब कौन ए के लिए पूछेगा तो ए के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये फिर आधार हो जाएगा। यानी कर्ण नहीं बदलेगा, समकोण त्रिभुज में फिक्स रहेगा। जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होंगे वो कर्ण कहलाएंगे और बाकी शेष होगा कोण के आधारित पर। अगर आपको पूछा जाएगा कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा तो आप इससे जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है पाइथागोरस, जो आगे में पढ़ेंगे त्रिभुज में, चैप्टर जब चालू करेंगे तब। त्रिभुज पाइथागोरस परिमेय जिसमें होता है कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ये सूत्र होता है जो कि मैं पाइथागोरस परिमेय में 10th का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। तो ये था समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग समझ गए कि वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद चलते हैं तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा नंबर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मतलब होता है अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा, अधिक यानी 90 डिग्री से बड़ा। तो वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये था कि अधिक कोण त्रिभुज में देख लेते हैं कि एक कोण, कोई भी कोण होगा जो 90 डिग्री से बराबर होगा। ये मान लेते हैं 105 डिग्री है, तो ये 105 डिग्री है तो ए बी या सी 105 होगा तो सी भी कुछ हो सकता है और ये ए भी कुछ हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 180 डिग्री टोटल योग होना चाहिए, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें कि कोण बी बराबर 105 डिग्री है। तो शेष जो बच जाएगा ए और सी मिला करके जितना होगा ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये था, आप जान, कम से कम एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसीलिए ये त्रिभुज के तीनों प्रकार जो कोण के आधारित पे हैं वो आप लोग के सामने बताया गया। अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इससे आगे टॉपिक चलते हैं, जिसमें मैं पहले दिन बताया था कि समकोण त्रिभुज भुजा के आधारित पर जो होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल देखे थे और परिमाप देखे थे। आज देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले भुजा के आधारित पर मैं क्षेत्रफल क्यों पढ़ा देता हूं कि काहे कि आप लोग को भी समझ आना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आज पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए और बी ए सी, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों कोणों का मान समान होगा। अगर इससे हम लंब डाल दें, तो ये 90 डिग्री की यानी आधा आधा पे विभाजित करेंगे। ये मान लेते हैं ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये यहाँ पे हो जाएगा b/2, यानी b का आधा भाग हो जाएगा, यानी ये दोनों भुजा समान है। तो अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
जिसमें दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर है, यानी ए बी बराबर ए सी बराबर ए, यानी ये दोनों भुजा जो आपस में बराबर होता है, इसके भुजा का नाम ए बी और ए सी है, जिसका मान ए दिया गया है। उसके बाद देखते हैं भुजा बी सी, तो भुजा बी सी बराबर बी माने हैं, तो जैसे ही लंब डालेंगे तो बी डी, यहाँ पे इसका नाम डी देते हैं, तो बी डी बराबर हो जाएगा बी बट्टा 2, या डी बराबर डी सी बराबर हो जाएगा बी बट्टा 2, यानी दोनों को आधे आधे भाग में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे देखिए तीसरा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी बन रहा है, यानी ए बी और डी में, यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमको एच पता करना है, काहे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो इसमें एच पता चलेगा, तब निकलेगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज का सूत्र होता है क्षेत्रफल का। तो ये ए बी और डी एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, हमको एच मालूम करना है। तो समकोण त्रिभुज में एच मालूम करेंगे तो हो जाएगा एच बराबर, आपको लंब निकालना है, यानी ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ लंब, एच बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी ए बी का होल स्क्वायर या माइनस बी डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी डी यानी बी बट्टा 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद एच बराबर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4, तो रूट में हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4, यानी रूट में हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2। ये हो जाएगा, ये एच बराबर निकल गया, आपको हाइट निकल गया, यानी ये एच जो जितना है वो मालूम हो गया। वो जब मालूम हो गया तो अब आप निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना अगर हो गया तो मैं मिटा देना चाहता हूं। तो अब आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 हो जाएगा ऊंचाई, आधार आपको मालूम है आधार का बी होता है, आधार बी हो गया। ऊंचाई हम कितना निकाले हैं, ऊंचाई निकाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2, तो ये हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी बट्टा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b बट्टा 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4। यही सूत्र है जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आशा करता हूं कि त्रिभुज में ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा दिया है, और परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का परिमाप यहाँ तक लिख लिए हैं, तो आप 1 मिनट और देख लीजिए कि परिमाप जो होता है, मैं परिमाप के बारे में बताया था कि किसी भी ज्योमेट्री में अगर परिमाप आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले तीनों भुजा का योगफल, या 4 भुजा हो, बहुभुज हो, कोई भी हो, सभी भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे परिमाप जो हो जाएगा, यानी 3 भुजा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यानी ए जोड़ ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a प्लस बी हो जाएगा। ये होता है दो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो ये था त्रिभुज के तीसरा क्लास। जो आप लोग अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बने रहिए। एक एक जो भी प्रॉब्लम आएगी सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। धन्यवाद।